डीजीएमओ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आर्मी का फ़ोन भारत के डीजीएमओ डिफेंस मिनिस्ट्री को आया। क्यों आया? क्योंकि भारत ने उनके एयरबेस पे मिसाइल गिराए और वो मिसाइल परमाणु जो उनका भंडार है उसके करीब गिरा। इसके वजह से पाकिस्तान डरा, सहमा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसने हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की कि हमको आतंकवाद को चेताना था। हमने आतंकवाद को चेता दिया, हमने युद्ध विराम अपनी शर्तों पे किया है और ये भी स्पष्ट किया है कि आगे कोई हिमाकत होगी तो हम मुंह तोड़ जवाब फिर से देंगे। अमेरिका के सामने झुक गए, का फैसला करके डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे नरेंद्र मोदी को जो है अपने चपेट में ले लिया है। क्या नरेंद्र मोदी में काबिलियत नहीं है डिसीजन में फैसला करने के लिए? क्या नरेंद्र मोदी सक्षम नहीं है? साथ ही पीओके पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया? सीज फायर कर दी गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो एक समूह बांधा गया उसमें पीओके पर जो है क्यों नहीं नरेंद्र मोदी यानी कि देश यानी भारत सरकार का जो है ध्यान दिया? इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे भाजपा के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा से। उनका क्या कुछ कहना है? नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि सीज फायर के बाद नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के सामने झुक गए, एक अलग ढंग से सम्मान करता है। देखिए, जिनको परमाणु ताकतों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की समझ ना हो वो शायद इस तरह की टिप्पणी नासमझी में कर सकते हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीजीएमओ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की आर्मी का फ़ोन भारत के डीजीएमओ डिफेंस मिनिस्ट्री को आया। क्यों आया? क्योंकि भारत ने उनके एयरबेस पे मिसाइल गिराए और वो मिसाइल परमाणु जो उनका भंडार है उसके करीब गिरा। इसके वजह से पाकिस्तान डरा, सहमा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसने हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। इंडिया ये जानता है कि सामने वाला जो है वो तो बर्बाद है, भूखमरी मची हुई है, अर्थव्यवस्था त्रस्त है, गरीबी वहाँ पे जो है इतनी अधिक है कि हम सब सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। उनका तो कुछ जाना नहीं। हमको मुद्दा ये था कि हमको आतंकवाद को चेताना था। हमने आतंकवाद को चेता दिया, हमने युद्ध विराम अपनी शर्तों पे किया है और ये भी स्पष्ट किया है कि आगे कोई हिमाकत होगी तो हम मुंह तोड़ जवाब फिर से देंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर क्यों नहीं पीओके को जो है ऑक्युपाई करने के बारे में सोचा? ये कैसे कोई जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य पीओके को आज़ाद कराना था? मैं तो ये समझता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का ये लक्ष्य था जो मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा था कि हम आतंकवाद के सरगनाओं के घर तक जाएंगे, जहाँ भी छुपे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये बात तो कही नहीं थी कि हम पीओके को आज़ाद कराने के लिए। ये जो बातें हैं, ये जो लोग कांग्रेसी विशेष करके जिनको एक आदत है देश की सेना पे सवालिया निशान उठाने का, ये उनका षड्यंत्र है। देश को इसके लिए समय नहीं। साफ तौर पे ऋतुराज सिन्हा का कहना है कि पीओके जो है एक अलग मुद्दा है। पीओके का मतलब ऑपरेशन सिंदूर का मतलब पीओके नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब था उन आतंकवादियों को जवाब देना, पाकिस्तान को जवाब देना। तो साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नरेंद्र मोदी ने किया। और रही बात सीज फायर की, तो भारत वो देश है जो हमेशा से शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। सीज फायर अपने आप में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है और जिसके तहत साफ तौर पे कहा गया कि यदि अगर पाकिस्तान की तरफ से युद्ध की ललकार या आतंकवादी हमले की जो है चेतावनी दी गई, आतंकवादी हमला यदि पाकिस्तान की तरफ से देखा जाएगा तो इस बार भारत सरकार जो है इस बार भारत देश के हर एक व्यक्ति, हर एक आर्म फोर्स जो है युद्ध के तरफ से जवाब देगी और युद्ध के रूप में जवाब देगी। साफ तौर पर ऋतुराज सिन्हा ने विपक्ष पर भी जो है अपनी बात कही कि विपक्ष जो है इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सरासर खारिज है। नरेंद्र मोदी सरकार जो है सीज फायर के लिए ना ही तो झुकी है और ना ही अमेरिका से कोई भी समझौता हुआ है। और पीओके मुद्दा है, अभी भी बना हुआ है। पीओके बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसकी प्रतिक्रिया के बारे में अगर मैं
रही है और पीओके के बारे में भी नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही कुछ न कुछ करेगी। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब पीओके नहीं था, साफ तौर पर ऋतुराज सिन्हा का कहना है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।